साइंस गैलेक्सी के तो मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। सीटेट की परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं सीटेट स्पेशल। सीटेट स्पेशल का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैथ की पेडागोजी देखी थी और अब आज हम लोग देखेंगे साइंस की पेडागोजी। साइंस में कैसे अच्छी समझ बनती है, बच्चों में अच्छी रुचि कैसे उत्पन्न हो, उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक प्रश्न हमारे आज लिए जाएंगे यहाँ पर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हर विषय का, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो, प्रत्येक विषय की पेडागोजी आपको मिलेगी हमारे इस चैनल पर। और उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो भी अगर हमारी बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि शेष पेडागोजी आपको आसानी से मिल पाए। इसके अलावा न्यूमेरिक पोर्शन भी मिलेगा, साइंस से संबंधित अन्य सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों का संकलन रहेगा यहाँ पर, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा और तेजी से समझाएगा, जिससे आपका कम से कम समय में बेहतर आप प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए हम सीधे बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम साइंस से संबंधित ढेर सारे प्रश्नों को देखेंगे। ओके, चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, विज्ञान में अवलोकन कौशल विकसित होता है। अवलोकन कौशल कैसे विकसित होगा? रटने से नहीं होगा, दंड देने से नहीं होगा और परीक्षा से नहीं होगा। अवलोकन कौशल किससे होगा? प्रयोग से। जब हम प्रयोग करके देखेंगे तभी हमारे अंदर या बच्चों के अंदर अवलोकन कौशल विकसित होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना क्या होता है? क्या समय नष्ट करना है? नहीं। भ्रम बढ़ाता है? नहीं। डर पैदा करता है? नहीं। प्रश्न पूछना क्या करेगा? सक्रिय सोच उत्पन्न करता है, यानी सोच को सक्रिय करता है, इसलिए यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में अमूर्त अवधारणाएं कठिन होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर अनुभव की कमी होती है, इसलिए अमूर्त अवधारणाएं कठिन होती है। चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण जो भी होगा वो क्या करेगा? इनमें हमारे इतने ऑप्शन है, निष्क्रिय तो करेगा नहीं, उबाऊ होगा नहीं, कठिन नहीं होगा। जब गतिविधि होती है तो फिर वो उससे क्या होता है? सक्रियता बढ़ती है, यानी सक्रिय होता है। अगला होता है, विज्ञान में चार्ट व मॉडल, चार्ट व मॉडल दृश्य सहायक की भांति व्यवहार करते हैं, न कि सजावट होते हैं, न कि बोझ होते हैं, न कि कठिन होते हैं। ये दृश्य सहायक की भांति व्यवहार करते हैं, जितने भी चार्ट और मॉडल होते हैं, ठीक है, यानी दृश्य में सहायक होते हैं जो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्रयोग असफल हो तो शिक्षक क्या करे? प्रयोग अगर असफल होता है तो फिर हम असफलता के कारणों पर चर्चा करें, ना कि हम प्रयोग ही छोड़ दें या अंक काट लें या दंड दें, ठीक है। तो असफलता के कारणों पर विचार करेंगे कि क्यों असफल हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में सीख स्थायी होती है, स्थायी कब होगी? रटने से नहीं होगी, डर से नहीं होगी, दंड से नहीं होगी, कैसे होगी? अनुभव से। अनुभव से सीख स्थायी होती है। जितना ही अधिक अनुभव होगा, सीख उतनी ही अधिक स्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? पाठ बढ़ाना, पाठ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता है। परीक्षा, अनुशासन, ये सब नहीं होती, बल्कि क्या होता है? जागरूक नागरिक बनाना। तो पर्यावरण अध्ययन एक व्यक्ति को, बच्चे को, स्टूडेंट को जागरूक नागरिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में भाषा होनी चाहिए। भाषा हमेशा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। भाषा हमेशा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि का विश्लेषण जो है वो क्या काम करेगा? वो सीख में सुधार उत्पन्न करेगा, सीख में सुधार का कारक बनता है, ठीक। अगला, विज्ञान में समस्या समाधान, समस्या का समाधान क्या है?
उत्तर याद करना या दंड देना या परीक्षा वैज्ञानिक प्रक्रिया है? समस्या क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का जो भी उद्देश्य होता है वो सुधार करना होता है। सीख में सुधार करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वो विज्ञान विषय हो या कोई अन्य विषय क्यों ना हो। ठीक। फिर है विज्ञान शिक्षण में समूह कार्य। समूह कार्य क्या काम करेगा? वो सहयोग बढ़ाता है। तो अगला क्वेश्चन, विज्ञान में जिज्ञासा, जिज्ञासा हमेशा प्रेरणा देती है यानी प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। विज्ञान में शिक्षण का लक्ष्य, शिक्षण का लक्ष्य क्या है यानी विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना। अगला, चलिए अगले पेज पर आते हैं, फटाफट देखते हैं प्रश्नों को। फिर है अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में खोज विधि के प्रवर्तक थे। खोज विधि के प्रवर्तक ब्रूनर थे। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक का नाम था ब्रूनर, खोज विधि के प्रवर्तक ब्रूनर नामक वैज्ञानिक। फिर है अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग, प्रयोग से हमेशा अनुभव बढ़ता है। प्रयोग हमेशा क्या बढ़ाता है? अनुभव, यानी अनुभव प्रदान करता है। ठीक, अनुभव प्रदान करता है। अगला, विज्ञान में सहायक सामग्री बोझ बनती है? नहीं भाई। अनुपयोगी है? नहीं। कठिन होती है? नहीं। बल्कि क्या करेगा? समझ को आसान करेगा। फिर है अगला, विज्ञान में सीख प्रभावित होती है किससे? रुचि व प्रेरणा से। रुचि व प्रेरणा से सीख प्रभावित होती। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि क्या होती है? अवलोकन करना, फिर परिकल्पना और फिर परीक्षण, ये वैज्ञानिक विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में गलतियां, गलतियां क्या होती हैं? क्या कोई अपराध नहीं होता? गलतियां कोई अपराध नहीं होती, गलतियां असफलता नहीं होती, गलतियां कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो गलतियां एक सीख का संदेश देती है, सीख का संदेश या संकेत देती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना, परियोजना क्या करती है? समय नष्ट नहीं करती है, डर नहीं, न तो भ्रम पैदा करती है, बल्कि क्या है? स्व अधिगम, स्व अधिगम इसका सही उत्तर है। फिर है विज्ञान में दैनिक जीवन, दैनिक जीवन के जो भी हम उदाहरण देते हैं विज्ञान में वो सब उपयोगी होते हैं और अर्थपूर्ण भी होते हैं। अर्थपूर्ण और उपयोगी, न कि अनुपयोगी, ये बात गलत है यहाँ पर, अनुपयोगी नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थपूर्ण होगा। फिर है विज्ञान में प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कोई सजावट की वस्तु नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई परीक्षा कक्ष नहीं है, बल्कि क्या है? सीख का केंद्र है। प्रयोगशाला सीख का, सीखने का केंद्र है। अगला, विज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि जो होती है वो सोच विकसित करती है। प्रश्नोत्तर क्या करेंगे? सोच विकसित करेंगे हमेशा। अगला, विज्ञान में मूल्यांकन, मूल्यांकन हमेशा, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, कोई भी विषय हो, विज्ञान हमेशा कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, विज्ञान में आईसीटी, आईसीटी जो क्या होता है? एक प्रभावी साधन होता है, एक प्रभावी साधन होता है। ठीक है। अगला, विज्ञान में समूह चर्चा, समूह चर्चा से ना कोई शोर होगा, ना डर होगा, ना आलस होगा, बल्कि क्या होगा? विचार का विकास होगा, विचारों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्रयोग से, प्रयोग से हमेशा आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रयोग से क्या होगा? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य हमेशा वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना होता है और विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विज्ञान में सीख का केंद्र, सीख का केंद्र क्या है? तो भाई सीख का केंद्र हमेशा कौन बनेगा? विद्यार्थी बनेंगे। सीखना विद्यार्थियों को, इसलिए सीख का केंद्र क्या है? विद्यार्थी। फिर है अगला क्वेश्चन, विज्ञान में जिज्ञासा उत्पन्न करने का कार्य,
जिज्ञासा उत्पन्न करने का कार्य तो शिक्षक करेगा, ये कार्य शिक्षक करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करना बच्चों में। अगला, विज्ञान में अवधारणा स्पष्ट होती है। अवधारणा तब स्पष्ट होगी जब आप प्रयोग करके देखेंगे कि प्रयोग की कसौटी पर वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो वही अवधारणा स्पष्ट हो पाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रयोग से। प्रयोग से अवधारणा स्पष्ट होती है। अगला, अगला है विज्ञान में मूल्यांकन का समय। मूल्यांकन कभी भी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? एक तो सतत होना चाहिए, दूसरा जो है मूल्यांकन सीखने के दौरान होना चाहिए, यानी जब छात्र सीख रहे हो उसी दौरान मूल्यांकन करना चाहिए। तो सीख के दौरान इसका राइट आंसर रहेगा, सॉरी, सीख के दौरान। विज्ञान में सहपाठी अधिगम हमेशा सहयोग प्रदान करेगा, सहयोगात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में भाषा, भाषा चाहे विज्ञान में हो चाहे अन्य में हो, भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है विज्ञान में मॉडल, जो मॉडल हम ले जाते हैं जिसको हम लर्निंग मटेरियल कहते हैं, वो क्या काम करता है? वो दृश्य में सहायक होता है, दृश्य में सहायक होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछे सब इसी प्रकार के जाते हैं, ध्यान रखिएगा। विज्ञान में प्रयोग असफलता, प्रयोग अगर असफल हो रहा है तो इसका मतलब सीख का अवसर हमें मिल रहा है, सीख का अवसर। विज्ञान में पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम हमारा पर्यावरण से ही हमको जीवन प्रदान होता है, इसलिए पर्यावरणीय जानकारी सभी को होना आवश्यक है, इसलिए ये कैसा है? आवश्यक है। अगला, अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में शिक्षक, शिक्षक चाहे वो विज्ञान शिक्षण हो या मैथ शिक्षण हो, हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान में सोच विकसित होती है, रटने से नहीं, दंड देने से नहीं, परीक्षा से नहीं, बल्कि खोज से, खोज से सोच विकसित होती है, खोज से सोच विकसित होती है। विज्ञान में प्रयोग, प्रयोग हमेशा क्या देगा? अनुभव। प्रयोग क्या देगा? अनुभव देगा, डर और भ्रम और समय भरना ये सब कुछ नहीं रहेगा। विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य हमेशा सुधार करना होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सुधार करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विज्ञान में सीख सबसे अच्छी कैसे होगी? विज्ञान देखिए, हम लोग पढ़े हैं विज्ञान आओ करके सीखें, आओ करके सीखें। ठीक, तो प्रयोग आधारित होनी चाहिए, यानी करके सीखना, करके सीखना, ये इसका राइट आंसर है। विज्ञान में समस्या समाधान कैसा है? ये कौन सी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है विज्ञान। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में सहयोगी वातावरण, सहयोगी वातावरण हमेशा सीख बढ़ाएगा। क्या करेगा? सीख बढ़ाएगा। विज्ञान में प्रयोग आधारित शिक्षण क्या करेगा? वो सक्रियता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सक्रियता बढ़ाता है। प्रयोग आधारित शिक्षण जो है वो सक्रियता बढ़ाता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है, रुचि पैदा करता है। अगला, विज्ञान में त्रुटि विश्लेषण, ये भी आपको त्रुटि अगर है और उसका विश्लेषण करते हैं, इसका मतलब है कि सीख में सुधार की जरूरत है। विज्ञान में शिक्षक का व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यवहार मित्रवत, प्रेरक, मोटिवेटर होना चाहिए। ठीक है, कैसा? यहाँ पर प्रेरक शब्द सही है। विज्ञान में आईसीटी का लाभ, इसका लाभ क्या है? कि दृश्य स्पष्टता बढ़ती है। अगला, विज्ञान में अभ्यास, अभ्यास तो हमेशा क्या होगा? आवश्यक वस्तु है ना, आवश्यक चीज है। अभ्यास को आवश्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। विज्ञान में गलत उत्तर, गलत उत्तर कोई अपराध नहीं होता है, कोई असफलता नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है,
बल्कि सीख का क्या है, संकेत है। गलत उत्तर सीख का संकेत है। विज्ञान में प्रश्न पूछना समय नष्ट नहीं करता है, डर नहीं पैदा करता है, भ्रम नहीं करता है। फिर क्या सही उत्तर, जिज्ञासा बढ़ाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जिज्ञासा बढ़ाता है। ठीक, अगला, विज्ञान में चार्ट हमेशा दृश्य में सहायक होता है। विज्ञान में समूह कार्य सहयोग बढ़ाएगा। विज्ञान में भाषा कैसे लिखे, स्पष्ट और सरल। यहाँ पर आपका क्या है ऑप्शन, स्पष्ट ऑप्शन है। विज्ञान में सीख से हमेशा क्या होती है, समझ बढ़ती है। सीख से हमेशा समझ बढ़ेगी। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम हम आज इतने प्रश्नों को देखने के बाद में इस पर आधारित, जो साइंस पर आधारित जो भी पेडागोजी है, उन सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद में इसके न्यूमेरिक और छोटे छोटे क्वेश्चंस और बताए जाएंगे। समय रहते सब कुछ मिल जाएगा आपको। 2-3 दिन बहुत पर्याप्त है। अगर मेहनत करके हम देख लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके चरणों में, आपके कदमों में होगी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रटना नहीं होता है, परीक्षा की तैयारी नहीं करना होता, अनुशासन नहीं होता, बल्कि क्या होगा फिर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है। विज्ञान में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या, अनुभव प्रदान करना, न कि समय भरना, अंक बढ़ाना या अनुशासन, ये सब कुछ नहीं, बल्कि क्या है, अनुभव को बढ़ाना, अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में गलत उत्तर का अर्थ क्या होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। गलत का मतलब होता है कि सीख की प्रक्रिया जारी है। विज्ञान में गतिविधि आधारित शिक्षण सक्रियता बढ़ाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है वो सक्रियता बढ़ाता है। अगला, विज्ञान में सहपाठी अधिगम क्या करेगा, सहयोग बढ़ाएगा। विज्ञान में अवलोकन माने देखने का कौशल कैसे विकसित होता है, वो कैसे विकसित होगा, प्रयोग से विकसित होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, विज्ञान में अमूर्त अवधारणाएं कठिन होती हैं क्योंकि वहां पर क्या होती है, अनुभव की कमी होती है। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। चलिए ठीक है, विज्ञान में, हाँ अगला क्वेश्चन, विज्ञान में परियोजना कार्य का लाभ क्या है। परियोजना जब बनाते हैं तो उससे स्व अधिगम स्पष्ट होता है, स्व अधिगम। विज्ञान में मूल्यांकन होना चाहिए कैसा, कंटिन्यूअस, सतत होना चाहिए। ठीक। विज्ञान में चर्चा हमेशा क्या करती है, सोच को विकसित करती है। विज्ञान में स्थानीय उदाहरण हमेशा क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। ठीक। विज्ञान में शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए, मार्गदर्शक की बात होनी। विज्ञान में जिज्ञासा क्या करता है, प्रेरक शक्ति बढ़ाता है। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन फटाफट हम लोग देखते हैं तो हमारी समझ विकसित होगी काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, विज्ञान में सीख सबसे अच्छी कैसे होगी। विज्ञान को हमने पहले ही कहा था, विज्ञान आओ करके सीख है। फिर है विज्ञान में समस्या समाधान वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाना। विज्ञान में मॉडल व चार्ट दृश्य में सहायक होते हैं। मॉडल व चार्ट क्या होते हैं, दृश्य में सहायक होते हैं। विज्ञान में त्रुटि विश्लेषण वो क्या होगा, सीख का सुधार। विज्ञान में भाषा स्पष्ट और सरल। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में सहायक सामग्री हमेशा क्या बढ़ाएगी, समझ बढ़ाती है। सहायक सामग्री से समझ बढ़ती है। विज्ञान में प्रयोग असफल हो जाए तो उस असफल के कारणों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। असफल के कारणों पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रयोग छोड़ दे या दंड दे दे या काट ले, ऐसा नहीं। अगला, विज्ञान में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक होती है। विज्ञान में समूह कार्य से सहयोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विज्ञान में सीख स्थायी होती है, अनुभव से सीख स्थायी होती है, भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
विज्ञान में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेरक की भांति होना चाहिए। यहाँ पर प्रेरक। विज्ञान में प्रश्न पूछना क्या होता है? जिज्ञासा बढ़ाता है। अगला, विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य सीख में सुधार करना होता है, न कि दंड देना, डर पैदा करना और भय। ये तो अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ये भी आपने देखा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से समझिए। विज्ञान में खोज विधि के प्रवर्तक, खोज के प्रवर्तक कौन थे? ब्रूनर। खोज के प्रवर्तक ब्रूनर। विज्ञान में सीख का केंद्र क्या? विद्यार्थी। सीख का केंद्र विद्यार्थी। विज्ञान में वैज्ञानिक विधि क्या है? अवलोकन, परिकल्पना और परीक्षण। ये इसका सही उत्तर। विज्ञान में अमूर्त से पहले ठोस अनुभव की जरूरत होती है। अमूर्त से पहले किस चीज की जरूरत होती है? ठोस अनुभव की जरूरत होती है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो आप समझ पाए होंगे। सहपाठी अधिगम से सहयोग और विज्ञान में प्रयोग क्या करता है? आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगला, विज्ञान में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सीख के दौरान बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना चाहिए। विज्ञान में गलतियां जो है वो सीख का संकेत देती हैं। गलतियां अगर होंगी तो उससे हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है। विज्ञान में भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। विज्ञान में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। विज्ञान में स्थानीय संसाधन क्या होते हैं? स्थानीय संसाधन उपयोगी होते हैं। विज्ञान में समूह चर्चा से विचारों का विकास होता है। समूह चर्चा से विचारों का विकास होता है। और सीख से क्या होती है? समझ पैदा होती है। सीख से समझ पैदा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पर देखते हैं, विज्ञान में जिज्ञासा क्या होगा? बाधा, कमजोरी या समस्या या फिर सीख का आधार? तो आप बता पाएंगे बहुत आसानी से, सीख का आधार। विज्ञान में परियोजना विधि, स्वाधिगम। ठीक। और विज्ञान में चार्ट क्या होते हैं? दृश्य में सहायक होते हैं। विज्ञान में शिक्षक किसकी भूमिका में रहता है? शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। विज्ञान में मूल्यांकन का कार्य क्या होता है? सुधार करना विद्यार्थियों में। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में सुधार करना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्रयोग आधारित शिक्षण वो क्या करेगा? सक्रियता को बढ़ाता है। विज्ञान में सीख स्थायी कब होगी? जब अनुभव होगा तभी सीख स्थायी होगी। ठीक। विज्ञान में सहायक सामग्री हमेशा क्या होती? समझ बढ़ाती है या तो फिर उपयोगी होगी। जो भी बातें हो उनमें से एक लिखा जाएगा। विज्ञान में भाषा कैसी? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक। तो इस प्रकार से विज्ञान में गलत उत्तर कोई अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि कोई कमजोरी भी नहीं मानी जाती है, बल्कि क्या माना जाएगा? सीख का संकेत। गलत उत्तर क्या माना जाएगा? सीख का संकेत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में पर्यावरण क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है? सोच विकसित होती है। विज्ञान ये प्रभावी होता है। विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य कैसा होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। तो इस प्रकार से आप विज्ञान से संबंधित छोटे छोटे जो पेडागोजी वाले प्रश्न होते हैं उनको आप में समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होगी कि किस प्रकार के हमें उत्तर देना है। चलिए थोड़े से और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। विज्ञान में सीख सबसे प्रभावी कैसे होगी? विज्ञान आओ करके सीखें, विज्ञान आओ करके सीखें। विज्ञान में समस्या का समाधान क्या होगा? समस्या समाधान एक कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में त्रुटि अगर कहीं गलती करेंगे तो फिर वो सीखने का वही अवसर प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन, विज्ञान में सकारात्मक वातावरण कैसे उत्पन्न होगा? सीख में सहायक होगा। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं, अब हमें उम्मीद है कि कोई प्रश्न इसका छूटेगा नहीं आपसे और गलत भी नहीं होगा, ना तो छूटेगा और ना ही गलत होगा। विज्ञान में शिक्षक का व्यवहार हमेशा शिक्षक या तो प्रेरक या फिर मार्गदर्शक। विज्ञान में मूल्यांकन हमेशा, मूल्यांकन चाहे विज्ञान हो चाहे जो विषय हो, हमेशा कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। अगला, मॉडल, जो भी मॉडल बना करके ले जाते हैं बच्चे, लाते हैं या मॉडल बनवाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? दृश्य सहायक होते हैं। विज्ञान में सीख से समझ बढ़ती है। विज्ञान में सहयोगी अधिगम से सहयोग बढ़ेगा। विज्ञान में भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपने ये ढेर सारे प्रश्नों को देखा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए हम, हाँ, विज्ञान में समूह चर्चा से क्या होगा? विचारों का विकास होगा, विचारों का विकास होगा। विज्ञान शिक्षण का अंतिम लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से आपने आज ढेर सारे प्रश्नों को देखा विज्ञान से संबंधित। हम जल्दी ही अन्य विषयों का आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप बने रहिए और जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, तो उनको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी और एक बेहतर सीख, बेहतर समझ उत्पन्न कर पाएंगे। एक बेहतर समझ का विकास होगा और आप सीटेट में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।